अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस हफ्ते बुलंद तरीन सतह 1,19,421 रही। बाजार शेयर्स में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा, जहां 100 इंडेक्स हफ्ते भर में 2,906 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,442 पर बंद हुआ। इस कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 3,538 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 25 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत में 2,000 रुपए कमी। मुसलसल कई रोज इजाफे के बाद मुल्क में आज सोने की कीमत में कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 2,000 रुपए की कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3,18,800 रुपए है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान को IMF से जल्द मुस्बत खबरें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अपने आखिरी मराहिल में हैं और इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं है। गैस की तकसीम में PPL ने वजारत तवानाई से मशवरा तलब कर लिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 747 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के लिए गैस की आइंदा तकसीम के तरीक़ेकार पर वजारत तवानाई से मशवरा तलब किया है, जिसका नया नाम गुड्डू पावर कंपनी लिमिटेड है और जो अब निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल है। क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए रेगुलेटरी वजाहत नागजीर करार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताही इजलास आज हुआ। इजलास में पाकिस्तान में क्रिप्टो के गैर इस्तेमाल शुदा मौके पर तवज्जो दी गई, जहां CEO बिलाल बिन साकिब ने काउंसिल की जामिया वर्जन और मिशन को पेश किया। इनकी प्रेडिक्शन में पाकिस्तान में क्रिप्टो के मौजूदा मंजरनामे को उजागर किया गया, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को वसी पैमाने पर अपनाने में दरपेश चैलेंजेस और रुकावटों पर रोशनी डाली गई। बहस का एक अहम मौजू रेगुलेटरी वजाहत की जरूरत थी, ताकि इस शोबे की मुकम्मल सलाहियत को बरोहे कार लाया जाए। वफाकी वुज़रा दीगर की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने वफाकी वुज़रा, वुज़राए मुमलिकत, मुशीर और वज़ीर आज़म मामले खुसूसी की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 188% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सैटेलाइट इंटरनेट की जानिब पेशरफ। पाकिस्तान में स्टारलिंक को आर्जी NOC जारी। पाकिस्तान ने स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की आर्जी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है, जो मुल्क में तेज रफ्तार सैटेलाइट बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए एक अहम संग मील है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आपके लिए लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर बना सकते हैं। जी हाँ, और जैसे कि मैं बताती हूँ कि इन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ जो है वो होने वाला है ईद के फ़ौरन बाद। तो और बहुत लिमिटेड स्लॉट्स अब रह गई हैं, तो जिन्होंने अभी तक अपनी स्लॉट्स बुक नहीं करवाई है तो जल्दी से जाएं और जो है स्लॉट्स को बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर सबसे पहले तो फ्राइडे की मार्केट के ऊपर एक मैं ओवरव्यू आपका चाहूंगी, और कल मंडे की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं थोड़ा सा वो भी शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। स्टॉक मार्केट जो है वो फ्राइडे को भी अच्छी परफॉर्मेंस थी कंटिन्यू, जैसे हमने अपनी ऑडियंस को गाइड भी किया था कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आईएमएफ से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़, बाकी इकोनॉमी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ के जो है करंट अकाउंट का सरप्लस ही चल रहा है 8 महीने में, 9 महीने में। अ, उसके अलावा ये कि जो है अगर हम वीक ओवर वीक देखें तो मार्केट पिछले हफ्ते में 2.5% अप थी। फ्राइडे को भी म्यूचुअल फंड्स की काफी बाइंग आई है, 3 मिलियन शेयर्स, $3 मिलियन की नेट बाइंग आई है। जो है अ, जिस वजह से स्टॉक मार्केट ने काफी परफॉर्म किया है। बस ये है कि फिलहाल अभी तक गोरे की बाइंग नहीं आ रही, बाकी तो हर किसी की बाइंग आ रही है और स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो फॉरेन सेलिंग थी बस, बाकी तो खैर वो रेलिवेंट है, लेकिन ये है कि उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बाइंग आ रही है, तो ये कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वीक में भी। और मार्केट पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, मे बी आखिरी 1-2 दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए, क्योंकि जाहिर है लोग ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पैसे निकालें, प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन ये है कि उसके अलावा पैसे आ रहे हैं। स्टॉक म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशंस, कन्वर्जन्स भी हो रही हैं, पैसा नया डल भी रहा है। तो ये है। सही बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं आपके लिए, हम वो करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है लोड्स एंड डीएफएमएल में एंट्री ले सकते हैं। जी ले सकते हैं। ओके। अच्छा, टेल मी अबाउट टॉमसेल बीआईपीएल एंड आईएलपी। जी, टॉन्सेल तो अच्छा है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। ठीक है। बीआईपीएल भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ही। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरलूप की, तो इस हफ्ते जो है थोड़ा सा टेक्सटाइल भी अगले हफ्ते थोड़ा सा लाइमलाइट में रह सकता है। बहुत ज्यादा चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कल 23 मार्च है, तो उसमें 23 मार्च में अगर कोई पावर से रिलेटेड पैकेज अनाउंस होता है तो फिर वो आईएलपी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। सही बिल्कुल। अच्छा, कैन वी बाय इन बीएनएल एट करंट रेट? नहीं, इस रेट के ऊपर नहीं, थोड़ा महंगा हो गया है। अच्छा, is it advisable to invest in Prima at current rate, and what could be the reason of its price volatility? नहीं नहीं, नहीं प्रीमा नहीं। Okay. Analysis G triple GL as well. ट्रिपल जीएल कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बजाय अगर आप जीसीआईएल को देख ले तो ज्यादा बेहतर है। Okay. Angro next support and target क्या होगा? एंग्रो तो नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए 200 प्लस पे ही होना चाहिए, और टारगेट इसका 220 की रेंज में होना चाहिए, 210 220। सही। अच्छा, GHNI बाय ऑन 745 होल्ड करें या सेल कर दें? होल्ड होल्ड। Okay, अच्छा जी, please tell about Waves Appliances and GAL. My buying is 12.50 in, I think, Waves Appliances and 478 in GAL. How a long hold or sell? फिलहाल होल्ड ही कर लें। वेव्स ऐप स्पेशली होल्ड करें। गैल में ये है कि आप बस ब्रेक इवन पे निकाल दें, जब इस अगर इस प्राइस तक पहुंचता है तो अपने अपने लॉस को कम से कम करके निकाल दें। सही। अच्छा, ATRL टारगेट कहाँ की टारगेट कहाँ सेल करना चाहिए? बाइंग 693 है, मतलब ये पूछना है कि सेल कितने कहाँ करना चाहिए। 693 की बाइंग है ATRL। 700 प्लस पे ही सेल करना चाहिए, 750 तक जाए तो सेल करना चाहिए। सही। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब होल्ड करें या सेल कर दें? बैंक ऑफ पंजाब होल्ड ही रखें। सही। अच्छा, SSGC के हवाले से पूछा गया है कि क्या करना चाहिए इसमें। एसएसजीसी में ये है कि अगर आपकी बिलो 35 की बाइंग है तो आप होल्ड कर लें, 35 या उससे बिलो, बाकी फिर आप जो है
अगर आपका ब्रेक इवन हो गया है तो आप सेल कर सकते हैं। सही। बीएफ लेकिन क्या बायो। एस एस जी सी से रिलेटेड भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती हैं कमिंग डेज में। अच्छा, ओके। अच्छा, बीएफ बायो के हवाले से बताएं कि इसकी टारगेट प्राइस क्या होगी। बीएफ बायो की टारगेट प्राइस बीएफ बायो की टारगेट प्राइस जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी जितना चल रहा है उससे। सही। अच्छा, एजीएल व्यू फॉर मंडे। मेरे ख्याल से टेक्निकल वालों से सवाल कर ले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ओके। कैन मारी रीच 750 इन द अपकमिंग रोल ओवर वीक। हमारी एक वीक में 750 तक जाना तो मुश्किल है। अच्छा, सही। अच्छा, ये पूछा गया है, व्हेन एफएफसी विल बिकम शरिया कॉम्प्लायंट। अगले कुछ महीने में बनेगा, बन सकता है। अच्छा, कैप को होल्ड करें या सेल कर दें। होल्ड कर लें, और कैप को फिलहाल होल्ड कर लें। सही। अच्छा, एनआरएल के हवाले से भी पूछा है, होल्ड और सेल। होल्ड। ठीक है। पीआईबीटीएल टारगेट प्राइस प्लीज। पीआईबीटीएल की टारगेट प्राइस 13-14 रुपए होगी। सही। अच्छा, जेएससीएल और हेस्कॉल का बता दें। जेएससीएल आप होल्ड रखें, हैस्कॉल अगर आपका प्रॉफिट में है तो सेल कर दें। कि अच्छा, यहाँ पे कुछ ये अच्छा, गेल टारगेट प्राइस बिफोर ईद क्या होगी। गैल गैल को गैल को आप गैल कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा यहाँ से। अच्छा। अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर पे रोशनी डाल दें। हाँ जी। फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बता दें। फर्टिलाइजर सेक्टर का ये है कि बस डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अच्छा, ये पूछा गया, क्या मार्केट और नीचे जाएगी यहाँ से। फिलहाल कोई बहुत ज्यादा नीचे जाती हुई नजर, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग में भी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नीचे जाती हुई नजर नहीं आ रही। सही। एफएबीएल टारगेट प्राइस बता दें। FABL जी। एफएबीएल। 55। ओके। अच्छा, ये पूछा गया है, क्या मारी को लॉन्ग टर्म के लिए अराउंड 1 साल के लिए होल्ड किया जा सकता है। हाँ, 1 साल के लिए तो होल्ड किया जा सकता है। सही। अच्छा, आई हैव परचेज चनाब टेक्सटाइल मिल 8.66, कैन आई होल्ड इट और सेल इट। कि ये तो होल्ड ही रखें फिलहाल, क्योंकि ये गया था तकरीबन 10 रुपए के आसपास तक गया था, तो मे बी दोबारा रैली कर ले। सही। अच्छा, स्पेल और अटक पेट्रोलियम की टारगेट प्राइस बता दें। जी, अटक पेट्रोलियम 500, स्पेल। स्पेल 45। स्पेल 45। ओके। अच्छा, अभी ये लास्ट है, नेटसोल, ऑक्टोपस, जेल और डीएफएमएल, क्या करें, होल्ड करें सेल करें। नेटसोल का बता दें, होल्ड और सेल। अब मुझे ये नहीं पता कि इनके पास है किस प्राइस में, और अच्छा। हाँ, अच्छा, और लेकिन ये। नेट हाँ, जी। नेटसॉल आप होल्ड कर सकते हैं। नेटसॉल होल्ड कर सकते हैं। बाकी ठीक। और क्या पूछें। ऑक्टोपस। हाँ, ऑक्टोपस भी होल्ड है। ओके। जेल, जेडएल, जेल। हाँ, जेल भी होल्ड है। डीएफएमएल होल्ड और सेल। जी, होल्ड होल्ड। ओके। बहुत शुक्रिया नौशद सर आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहाँ हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली जो यहाँ। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसे हैं आप? खरीद से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने में आई, और
अगर खास तौर पे फ्राइडे की बात करें तो गोल्ड ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, गोल्ड के अंदर ओवरऑल मेटल्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, स्टॉक मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी रिकवरी नजर आई है। तो ये फैक्टर्स हैं, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। एक तो रशिया यूक्रेन के ऊपर जो है वो सीज फायर के हवाले से थोड़ी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है। और दूसरा ये है कि ट्रम्प की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आई है कि जो टैरिफ्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशंस या रिलैक्सेशंस वो दे सकते हैं अगर दूसरे मुल्क भी साथ में यूएस के कोऑपरेट करें। तो ये दो फैक्टर्स हैं, और जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई मेटल्स के अंदर। अच्छा, एक चीज और है जो कि अब गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा कंसर्निंग और अलार्मिंग चीज है, और जो कि ऑयल की प्राइसेस को थोड़ा सा उससे सपोर्ट मिलेगी। वो ये है कि यमन के ऊपर कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक जारी हैं। इसराइल ने गजा के ऊपर भी जो है वो बम्बार्डमेंट कंटिन्यू की हुई है, और यमन की तरफ से भी मुसलसल रिटेलिएशन आ रही है। और वो जो है वो रेड सी के अंदर जो है वो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी टारगेट किया है। तो इसी तरह से उनकी भी रिटेलिएशन, तो ये इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस में हमने देखा फ्राइडे को के सपोर्ट मिली, और ऑयल की प्राइसेस अराउंड 68 के पास जो है वो इसको ट्रेड कर रही हैं। इन केस अगर ये थोड़ा सा ये यमन वाली थोड़ी सी चीज स्टेबलाइज होती है, और इसराइल गजा के अंदर भी थोड़ी सी अगर कुछ थोड़ा सा काम होती है कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर गोल्ड का वो ऑयल की प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यूक्रेन रशिया की भी अगर पीस की तरफ मामला जाता है तो फिर एक वो नेगेटिव एक बन सकती है, जो कि ऑयल की प्राइसेस को काफी तेजी से डिक्लाइन देखने में आएगा। अदरवाइज ये जो अभी जो मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की ऑयल की प्राइसेस को, और साथ में गोइंग फॉरवर्ड ओवरऑल मार्केट्स को भी, खासतौर पे मेटल्स को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। सही। सर थोड़ा सा पीएसएक्स के हवाले से अब मैं जानना चाहूंगी कि फ्राइडे की मार्केट को थोड़ा सा आप इसको बताएं, और कल मंडे मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, हमने जो डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन के अंदर, हम्म। वो यही था कि इसके अंदर हम जो है वो प्राइस प्रॉफिट टेकिंग देखने में आएगी मार्केट को के अंदर, और वही चीज हमने विटनेस की। थोड़ा सा क्योंकि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर कर चुकी है, तो उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और मजीद हम देख सकते हैं मंडे को भी। और मार्केट के लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अराउंड 1,16,450 के आसपास का है। तो प्राइस इंडेक्स जो है वो अब उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। खबरें पॉजिटिव हैं हमारी इकोनॉमी के हवाले से भी। और तो ओवरऑल अगर थोड़ा सा देखें, हेल्दी मार्केट पुल बैक्स लेती है, करेक्शन लेती है, वो मार्केट के लिए एक तरह से हेल्दी साइन होता है। तो उसके लिए अब ये जरूरी है कि थोड़े से पुल बैक्स आ सकते हैं थोड़े शॉर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर, और प्रॉफिट टेकिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो वो 16,450 के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी है। अपसाइड के टारगेट्स अगर देखें तो ये जो और 1,19 का जो टॉप था ये क्लियर होगा तो तकरीबन मैंने पहले जिक्र किया था 1,22,500 तक की जगह मार्केट के अंदर ओपन होगी। लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन है, हम जानेंगे उसके हवाले से, उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले आपके लिए पूछा गया एफएफसी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो जरा आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, एफएफसी को हम जरा चार्ट्स में देख लेते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, एफएफसी के अगर हम बारे में बात करें तो थोड़ा सा प्राइस अंडर प्रेशर है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका की एरिया है सपोर्ट जोन का जो कि टेस्ट हो सकता है। और वो एरिया है इसका तकरीबन 365 से लेके 358 का एरिया। ये रीजन जो है वो अभी फिलहाल जो है क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा काफी अरसे से एक रेंज के अंदर कन्फाइंड हुई हुई है। इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी बता देता हूँ, जो कि एक तरह से इसके लिए एक बुलिश ब्रेकआउट होगा। अगर हम प्राइसेस को देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जो है वो काफी अरसे से जो है वो ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो ये इसका 365, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसका सपोर्ट एक बनी हुई थी वो थी तकरीबन ये वाला एरिया, अगर हम यहाँ पर देखें तकरीबन 376 के पास। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट जो है 376 की ब्रेक हो, और ये जाके अपने इस पुराने वाले सपोर्ट जोन को टेस्ट करे 365 से लेके 358 के दरमियान। यहाँ पर फिर अगर प्राइस इस सपोर्ट जोन को होल्ड कर जाती तो फिर हम इसके अंदर दोबारा राइज देखेंगे, और प्राइस जाके अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो बेहतर है कि फिलहाल इसको अगर क्यूमुलेशन की जाए तो थोड़ा सा डिप का वेट किया जाए।
और नीचे 365 से 358 का एरिया एक अच्छा एरिया होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए को आय करते हुए बाय किया जाए। सही है। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है SMCPL यानी सेव मिक्स कंक्रीट प्रोडक्ट लिमिटेड। अच्छा जी, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में पहले। और अगर हम इसको मन से देखना शुरू करें तो इसकी प्राइस जो है तकरीबन अपने एक थोड़ा सा पुल बैक एक फेज के अंदर है। और हमने इसके अंदर रिसेंटली देखा कि प्राइस 32 रुपए का टॉप रजिस्टर किया था, तकरीबन बढ़नी शुरू हुई थी 6 रुपए 10 पैसे से। और बढ़ के इसने तकरीबन 5 टाइम्स का एक रिटर्न दिया था। वहां से एक प्राइस अपने एक पुल बैक जोन में, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके अंदर मजीद डिक्लाइन आ सकता है। प्राइस आके अपने सपोर्ट जोन को जरूर टेस्ट करेगी, 11 रुपए 80 पैसे। और ये जो तकरीबन 14 रुपए का रीजन है, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर दोबारा एक जो है वो बाउंस देखने में आ सकता है, जो कि इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 23 रुपए से लेके तकरीबन 26 रुपए का, उसको जाके प्राइसेस जो है वो रीटेस्ट करेंगी। तो थोड़ा सा वक्ती तौर पे हम इसके अंदर बाउंस देख सकते हैं। और वो जो बाउंस होगा वो होगा तकरीबन 14 रुपए से 11 रुपए 80 पैसे के एरिया में कंसोलिडेट करके, या इस जोन को जो है वो टेस्ट करके फिर प्राइस के अंदर हम एक दोबारा जो है वो बाउंस देखेंगे। सही। और सर अब जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके कौन से हैं, जरा वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा जी, टॉप ट्रेंडिंग के अंदर जो है वो सबसे पहले हम रखेंगे गुल अहमद को, फिर निशात को हम देखेंगे, और उसके बाद जो है वो SNGP को। तो स्टार्ट करते हैं गुल अहमद से। अच्छा जी, गुल अहमद की प्राइस अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो मंथ पे भी अगर हम देखना शुरू करें तो इसका पहले तो हम यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट पॉइंट्स इसके मार्क कर देते हैं। ये एरिया इसका जो हम देखें कि प्राइस इसके ऊपर जब भी जाती है, जब ब्रेकआउट देती है, एक स्ट्रॉन्ग आता है तकरीबन 32 रुपए 70 पैसे का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले अगर हम इसको शुरू में तो मंथ पे देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि साथ में इसने यहाँ पर अपने एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट जोन भी फॉर्म किया है तकरीबन 15 रुपए 40 पैसे के बाद। और उसके बाद फिर अगर हम दोबारा देखें तो प्राइस दोबारा जो बढ़ने के बाद जो गिरी तो तकरीबन 18 रुपए 20 पैसे के बाद इसने सपोर्ट की। अब हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं इसके। हम इसको देखते हैं डे के ऊपर। डे के ऊपर अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसने अपना जो है एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिया है। और वो बन रहा है तकरीबन ये एरियाज का। और ब्रेकआउट पॉइंट था तकरीबन 25 रुपए के पास। और तो अभी वक्ती तौर पे इमीडिएटली अगर हम देख रहे हैं तो ये टारगेट करेगा 28 रुपए को, जो इसका रीसेंट टॉप था। और उसके बाद इसका जो टारगेट जोन है सबसे इम्पोर्टेंट वो है 32 रुपए 70 पैसे का। तो ये एरिया होगा। अगर हम इसको फिर वीकली पे देखते हैं तो हमें फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जोन मिलेंगे कि जहां अब इसको फिर उसके बाद रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट एरिया है वो है तकरीबन ये, जहां से प्राइस जो है वो जो रिसेंट टॉप लगा था इसका डिक्लाइन में, मेजर डिक्लाइन से पहले, वो था तकरीबन इसका 30 रुपए का। तो 30 रुपए 32 रुपए ये इसका पहला टारगेट जोन है। तो 32 रुपए 70 पैसे से लेके 30 रुपए 40 पैसे ये इसका यहाँ से अभी फिलहाल इसका टारगेट है। प्राइस अगर इसके ऊपर स्टेबल होती है तो फिर हम देखेंगे प्राइस जो है ये टारगेट करने जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि है तकरीबन 40 से 41 रुपए के लिए। तो अभी क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है तो हमें यहाँ पर प्राइसेस जो है वो तकरीबन इसकी 25 रुपए के ऊपर स्टेबल रहेंगी। इमीडिएटली अगर हम देखें तो थोड़ा जो इसका सपोर्ट जोन बन रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर वो 22 23 रुपए के पास है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर डिप आता है तो उसको बाय करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट्स हैं 30 रुपए से लेके 32 रुपए के 70 पैसे के। उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ गई तो फिर ये जो इसके काफी ज्यादा चांसेस है। और तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे 40 रुपए से 42 रुपए के एरिया को टेस्ट करते हुए। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो SNGP आपने कहा था। निशात की बात की थी, NML। ओके। अच्छा जी, इसमें हमने देखा कि प्राइस ने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। और रिसेंटली जो इसने टॉप रजिस्टर किया था 128 रुपए का, उसके बाद हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था। और जो है वो प्राइस इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट 90 रुपीज तक ड्रॉप हो गई थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अब जा रही है अपने की पॉइंट को टेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा सा पुल बैक जरूर आ सकते हैं। ओवरऑल समझे जब तक ये 90 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। पहला टारगेट इसका है ये जो इसका रीसेंट टॉप था 128 का, उसको ब्रेक करेगा तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपने ये इस रीजन को अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इसकी फर्दर जो है वो एक्सटेंशंस क्या बनती हैं। इसकी एक्सटेंशंस मेरे हिसाब से जो है वो पहला टारगेट होगा तकरीबन
146 के आसपास का एरिया, हम्म, 146 के आसपास का एरिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका वो तकरीबन बनेगा 170 168 करीब। ये वाला एरिया जो है वो उसका, यहाँ पर हम उसको मार्क करते हैं। ये इसके 3 टारगेट्स होंगे सही। ब्रेकआउट के ऊपर। अभी तो इमीडिएटली तो ये 128 रुपए को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि इसका रीसेंट टॉप था। यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आ गई इसके ऊपर तो ये फिर इमीडिएटली जो है 146 हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर ये प्राइस, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं 128 रुपए को, तो हो सकता है यहाँ पर टेस्ट करके वक्ती तौर पर थोड़ा सा पुल बैक ले, वापस ये आए 113 112 को टेस्ट करने। वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा। ओवरऑल इसको हम बुलिश ही कंसिडर करेंगे। इसके अंदर पोटेंशियल है तकरीबन 145 रुपए और 170 रुपए, यानी कि 130 रुपए की ऊपर स्टेबल, 128 रुपए के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी लाजमी इसको चाहिए। सही। और सर लास्ट में SNGP। हाँ जी, SNGP की भी एक देखें तो हम इसके अंदर हमने रिसेंटली भी जो है इसको कवर किया है, और हमने अपने इसके अंदर बुलिश स्टांस मेंटेन रखा हुआ था। इसका जो पहला टारगेट है वो इसका हमने ये टॉप रखा था। यहाँ से ब्रेक करता है, 116 का एरिया है इसका ब्रेकआउट पॉइंट को ऑलमोस्ट अपने पास जो है इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा तो ये टारगेट करेगा। पहला टारगेट जोन इसका होगा तकरीबन 129 रुपए के पास का, 129 रुपए के पास का टारगेट करेगा, और उसके बाद फिर ये एक्सटेंड कर सकता है तकरीबन 143। ये इसका सेकंड टारगेट होगा। तो फिलहाल यहाँ से थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस जरूर मिल सकती है, उसके उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमें शायद इसके अंदर एक पुल बैक मिले। जो इसका शॉर्ट टर्म के अंदर जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 103 रुपए 55 पैसे। वहां पर हमें, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इसको टेस्ट जरूर किया ब्रेकआउट के बाद, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही रही। तो प्राइस जब तक इस 103 रुपए के ऊपर स्टेबल है, जो भी डिप आएगा तो हमें उसको क्यूमुलेट करना चाहिए, और 116 के ब्रेकआउट के ऊपर 130 और 129 और 143 ये तो उसके टारगेट एरियाज होंगे। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।